जी समझिए सर, आज इमरान खान साहब की ज़मानत मिल गई, बिल आखिर क्या कहेंगे सर? जी बहुत हम खुश हैं। हम समझते हैं खान साहब को उनका हक़ मिला है। उनको ज़मानत ना देना हम समझते हैं एक अफसोसनाक वाक़या था। खान साहब को पहले भी 9 मई के केसों के हवाले से ज़मानतें मिल चुकी थीं। दीगर जो हमारे अहबाब हैं जिन पे साजिश का इल्ज़ाम था उन सब को ज़मानतें मिल चुकी हैं। वही गवाही है 2 पुलिस वालों की गवाही, जो एक कहता है मैं चक्री में छुपा बैठा था कुर्सी के पीछे, एक कहता है मैं ज़मान पार्क में ड्राइंग रूम में कहीं छुपा बैठा था। तो इस मज़ाक़ा खेज़ गवाही की बुनियाद पर पहले ज़मानतें हुई हैं। कोई वजह नहीं थी कि खान साहब की ज़मानत ना होती। आज अदालत ने यही पूछा कि जब पहले ज़मानतें हो चुकी हैं तो हम इमरान खान साहब को क्यों ज़मानत ना दें। उनके अपने केसों में ज़मानतें खान साहब को ख़ुद मिल चुकी हैं पहले, तो इन 8 मुकदमात में ज़मानत ना देने का कोई जवाज़ नहीं था। लिहाजा आज अदालत ने, मैं समझता हूँ, हक़ और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया है और ख़ान साहब को उनका हक़ मिल गया है, उनको ज़मानत मिल गई है। अब सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट का केस है जिसमें दरख्वास्त ज़मानत पिछले कई माह से, 4 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। उसमें भी अगर फ़ैसला आता है, जो कि आ जाना चाहिए, अब कोई ताख़ीर की वजह नहीं है, तो खान साहब इंशाअल्लाह हमारे दरमियान होंगे। अल-कादिर में अगर आता है तो क्या खान साहब की भी रिहाई मुमकिन हो जाएगी? ऐसा ही है जी। हम बिल्कुल समझते हैं कि अगर अल-कादिर ट्रस्ट में उनको ज़मानत मिलती है जो मिलनी चाहिए, तो फिर वो हमारे दरमियान होंगे। 9 मई क्या इन 8 मुकदमात के अलावा और कोई खान साहब पे नहीं जिनमें वो गिरफ्तार हैं? नहीं, अब तमाम मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है। और सिक्योरिटी कुछ साबित नहीं कर सके, इस वजह से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और अहरबाद दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हक़ की जीत होती है, ये अल्लाह का वादा है और हक़ इंशाअल्लाह कभी नहीं मिटता। और ख़ान की जीत ये पूरी कौम की जीत है और वह तमाम झूठ और बयानिया जो बनाया गया था उसको अल्लाह ने आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से रद्द कर दिया है। ये वो हक़ और सच है जिसके लिए इमरान खान 8/10 के डेथ सेल में और इतने झूठे मुकदमात, और ये उन सब मुकदमात का आज सिर्फ ये जो जजमेंट है ये साबित करता है कि इस मुल्क का जो एक ही लीडर है इमरान खान, वो हक़ और सच पर खड़ा है। और आज अल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट ज़रिए उनको सुरखरू किया है। पूरी कौम को मुबारक हो। आज शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि वो बयानिया जो मन गढ़ंत बयानिया था वो आज एक दफ़ा फिर पाश हो गया। सर, आप ये समझते हैं आप खान साहब को रिहा कर देना चाहिए? देखिए जी, मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि जितना भी आप जुल्म कर लें, हक़ और सच नहीं मिटता। हक़ और सच अपनी जगह कायम रहता है और जीत हमेशा हक़ की होती है। खान साहब के साथ जो भी जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उनकी बीवी के साथ जो हो रही है, उनके बुनियादी हकूक़ सलब कर दिए गए हैं, उन सब चीज़ों को साइड पे रख के हम एक चीज़ की बात करते हैं कि खान पाकिस्तान की बात करता है। इस वक्त पाकिस्तान का असली दुश्मन हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके से हमले के चक्कर में खुदा के लिए इस मुल्क की बुनियादों को जोड़ने के लिए सबको साथ लेके चलें। ये ज़ाती पसंद नापसंद जो है ये पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना है। और इमरान खान जो पाकिस्तानी कौम के दिलों में धड़कते हैं, आज एक दफ़ा फिर रब ने उनको सुरखरू किया है। पूरी फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। सर, आज इमरान खान साहब को आखिरकार ज़मानतें मिल गई हैं, बल्कि आखिर क्या कहेंगे समझ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। और माशाल्लाह इमरान खान साहब पे तो सारे के सारे बोगस केसेस हैं। आज ज़मानत होगी और अब एक अल-कादिर केस है जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी और इमरान खान। और वो केस जनवरी में उसके ख़िलाफ़ अपीलें दायर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अभी अगस्त का महीना, इतना लंबा अरसा हो गया, समाअत ही नहीं हो रही। उस पर जल्द समाअत हो, 15 मिनट से ज़्यादा का वो भी नहीं है। फिर जब उस पर फ़ैसला आएगा कि इमरान खान और बुशरा बीवी को बरी किया जाएगा, क्योंकि उस केस में कुछ भी नहीं है, तो फिर इमरान खान और बुशरा बीवी रिहा हो जाएंगे। सर, ये बताएं कि सलमान साहब ये कह रहे हैं कि अल-कादिर का केस अगर ज़मानत होती तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो सवेल वराई साहब ने खान साहब के ख़िलाफ़ एक कालम लिखा था, उसकी अब तरदीद आ गई कि उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश के लिए लिखा है, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की फील्ड मार्शल ने उनके साथ। तो इस वजह से क्या कहेंगे, जो कालम में बातें थी कि माफ़ी मांगे ये वो, उस पर तो तरदीद आ गई आज बाकायदा। तरदीद आ गई DGHP की तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, इमरान खान साहब वाज़े कर चुके हैं कि वो कानून के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए बाहर आएंगे। तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई डील करें इमरान खान साहब या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। डीलें करने वाले तो 2 महीने के अंदर, अब 2 साल हो गए इमरान खान, क्या तन्हाई में रखा हुआ है इमरान खान को। जिस कौम की खातिर जो अज़ियतें, जो मुश्किलें इमरान खान ने बर्दाश्त की हैं, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, इसकी हमें मिसाल नहीं मिलती है। कोई किसी ने इस तरह नहीं किया, जो स्टैंड लिया इमरान खान साहब ने। और सारे केसेस बोगस हैं। जब बेबुनियाद चीज़ें हों तो फिर
माफ़ी क्यों मांगे इमरान खान साहब? वो कहते हैं अदालतों में, अब हम सिर्फ अदालतों से ये कहते हैं कि अदालतों में वो केस जो उनके वो मुकर्रर तो किए जाए ना। वो हमारा इनका हक बनता है इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का। तो अल्लाह जो है वो अपना करम करेगा इंशाअल्लाह, और जल्द उम्मीद है कि वो केस भी लगेगा और उस पर भी फैसला आएगा इंशाअल्लाह इमरान खान के हक सर, में। अगर 9 मई केसेस में इनके पास कोई शवाहिद नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं थी, तो फिर उमर अयूब साहब या आपके जो सेनेटर्स ये बहुत अहम आपने बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। अब इस पे कानूनदान और सारे लोग जो है ना, इस पे अब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले होते हैं उनका असर होता है नीचे अदालतों पर भी, और ये एक प्रेसिडेंट सेट होता है और फिर ये सारा कुछ ख़त्म होता है। और उनकी जो अपीलें हैं वो दायर की जाएं, वो उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए रेलिवेंट हाई कोर्ट्स के अंदर, उनको सुना जाए। देखिए, हम तो कहते हैं हमें सुना तो जाए ना, और इंसाफ किया जाए। तो ये बिल्कुल आपका अहम नुक्ता है, इससे सब जो है ये नीचे क्लियर होता है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सर, लास्ट में क्या कहेंगे, अगर खान साहब को किसी और मुकदमे में ना सज़ा दी जाए या किसी और मुकदमे में ना डाला जाए तो खान साहब की जो अब रिहाई यकीनी है अगर देखा जाए तो मेरिट के अलकादर केस के फैसले, वो केस लगा हुआ है और वो बरियत का है और वो सज़ाओं के खिलाफ अपीलें हैं ना, जी जी तो वो जैसे ही वो हो जाएगी, वो ज़्यादा लंबा नहीं है वो, तो फिर इमरान खान साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे। सर, वहाँ तो डेट ही नहीं आ रही। कौम वही कह रहा हूँ ना, जनवरी में अपीलें दायर हुई हैं, अगस्त ख़त्म होने वाला है। कौम के लिए ये कि अपनी इंसाफ के लिए जद्दोजहद जो है, इमरान खान का पैगाम है कि मैं डट के खड़ा हूँ, इमरान खान कहते हैं, और कहते हैं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डट के खड़े रहें, अपनी जद्दोजहद जारी रखें इंसाफ के लिए। इंसाफ हमारी मंजिल इंसाफ है, इस मुल्क में इंसाफ कायम करना है, अल्लाह का हुक्म है ये, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये करें। तो सब अपनी जद्दोजहद जो है इंसाफ के लिए वो जारी रखें।